ये मेरे सामने एक फाइल पड़ी है और ये फाइल वही है, रेवेन्यू से जुड़ी हुई घोटाला। इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन, उस पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं और कब्जा भी इतने तरीके से किया जाता है कि आप समझ नहीं सकें, क्योंकि ये पावरफुल लोग हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर इनको सहयोग मिलता है, उसके बिना तो ये कर नहीं सकते हैं। मेरे साथ नरेश जी हैं और इन्होंने ही एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे इस मुद्दे को उठाया है। मोहल्ला पहाड़ियाँ जम्मू का एक मशहूर इलाका है जिसको ऐसे हम अगर डोगरी में कहें तो पहाड़ी मोहल्ला कहते हैं। वहाँ पर ये मामला है, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, जबकि ज़मीन जब 1942 में किसी को लीज़ पर दी गई थी 40 साल के लिए, वो लीज़ भी ख़त्म हो जाती है। वो लीज़ ख़त्म होने के बावजूद उस ज़मीन को आगे उसकी सेल डीड तक कर दी जाती हैं। लीज़ ख़त्म होने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती हैं, फिर सेल डीड कर दी जाती हैं, आगे बेच दी जाती हैं। नरेश जी इस मुद्दे को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी सोए हुए हैं। जम्मू संवाद आप देख रहे हैं और आज कई समय के बाद मैं इस खबर को आज दोबारा से हम इस मुद्दे पर या रेवेन्यू से जुड़े किसी मुद्दे को समझेंगे और इनसे जानेंगे पूरा मामला है क्या। जो मैंने बताया वो तो मैंने बता दिया। अब आप बताइए कि एक्चुअल में मुद्दा है क्या, ज़मीन क्या है, उस पर अभी कुछ बना है या खाली ज़मीन है या कोई दुकानें हैं या क्या है? नहीं, ये मैंने 2019 में एक आरटीआई लगाई थी इस जगह के बारे में। ठीक है। कि पता करने के लिए कि भाई ये जगह जो है जहाँ पे जो जो शोरूम बने हैं ट्रिपल स्टोरी, तो कोई भी शोरूम जो है वो कम से कम 1.5-2 मरले से नीचे नहीं है, 2 मरले से। ठीक है। तो भाई ये जगह जो है किसकी जगह है, इसका मालिक कौन है, वो सारा रिकॉर्ड मतलब मैंने मंगवाने की कोशिश की। ठीक है। पहले तो डिपार्टमेंट आना का नहीं करता रहा। जब ये मैटर दिल्ली नेशनल कमीशन में चला गया, ठीक है, तो वहाँ से जाके फिर मुझे जवाब मिला कि ये मतलब बेसिकली ये सरकारी लैंड है जो एक नाल एक मरला 177 स्क्वायर फुट है और ये नज़ूल की लैंड है। अच्छा। तो फिर उसी के अंदर ये उन्होंने बताया कि भाई एक्चुअली ये लीज डीड जो है एक्सपायर हो चुकी है और उन्होंने तहसीलदार नज़ूल को ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि इस जगह को पुलिस का कोऑपरेट करके तो इस जगह को खाली करवाया जाए। अच्छा, उस समय ये डायरेक्शंस दी? हाँ, मेरे को वो जो जवाब आया इनकी तरफ से, इन्होंने जब मैंने आप आरटीए का रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये आरटीए का रिप्लाई है। आप बताइए, हम उसको लगा लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर बाद जब जवाब आया तो फिर मैंने एक और लेटर लिखी इनको कि भाई अभी तक तो ये जगह का खाली करने का आपका कोई प्रोसीजर तो है नहीं, भाई ये क्यों नहीं खाली करवाएगी ये जगह। अच्छा। तो मैंने तहसीलदार नज़ूल और जो बाकी नज़ूल के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक एंटी करप्शन डायरेक्टर एंटी करप्शन के ऑफिस में FIR करना शुरू कर दी? शिकायत नहीं, मैंने बोला कि तहसीलदार नज़ूल के ऊपर FIR लगाई जाए कि ये जगह जो सरकारी ज़मीन है, आप गरीबों के झोपड़े तोड़ने होते हैं तो रातों रात पहुँच जाते हो वहाँ पे। और ये जो गुम्मट की फड़ी से शुरू होके करोड़पति बनने का सफ़र ये कहाँ पे ख़त्म हुआ है? इसमें तो बड़े बड़े सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो बंदे हैं जिन लोगों ने जगह पे शोरूम बनाए हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे शोरूम बना के आगे बेचे हैं, ये बंदे गुम्मट की फड़ी में सीढ़ियों में फड़ी लगाया करते थे। एक चीज़ मुझे भी क्लियर करनी है और दर्शकों को भी ये बताना है, ये जो एक कनाल एक मरला, हाँ, 177 स्क्वायर फीट है, जी, जो ये ज़मीन है, इस पूरी ज़मीन पर शोरूम बन गए? हाँ, 8 शोरूम बने हैं। अच्छा, ये मोहल्ला पहाड़ियाँ में? ये मोहल्ला पहाड़ियाँ में है। मेन है, उनके नाम हैं, आपको बताऊं तो शोरूम बने उनके नाम? हाँ, जो उनके नाम RM ट्रेडर्स है, ठीक है, वेडिंग बेल्स, SGS ट्रेडर्स, रूपाली सेल्स कारपोरेशन, आनंद जनरल स्टोर, कैश काउंटर, ओम प्रकाश भूषण कुमार और अजस्वी गारमेंट। अच्छा। ये 8 शोरूम है। और हाँ, और इन सबको अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, इन सबको एविक्शन नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू कर दी हैं। वो भी मुझे बड़ा एक हेक्टिक एफर्ट्स करना पड़ा इनके ऊपर। तो जब CBI में मैं गया इनके खिलाफ कि भाई एक्चुअली रोशनी भी ख़त्म हो गया अब। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया कि चालाकी की, जब ये जगह इन्होंने अपने नाम करवा ली तो इन्होंने ये रोशनी में इन्होंने मतलब अपने आप को जगह को रेगुलराइज करवाने की कोशिश की। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे मैंने भी थोड़ा पहले आपसे समझा था कि ये ज़मीन जो नज़ूल की थी, ये किसी एक व्यक्ति को या एक परिवार को
रेजिडेंशियल 1942 में हुई, 40 साल के लिए। 1982 उसके मुताबिक 1982 में लीज एक्सपायर हो गई। फिर ये लोग कैसे एंटर हुए, ये कहानी क्या है आगे? मतलब ये मतलब उन्होंने जो बंदे थे ना, जो जिनके नाम पे जो लीज हुई थी बेसिकली वो लोग जहाँ पे जगह छोड़ के निकल चुके थे, उन्होंने ये सारी बिल्डिंग ना अलग अलग किराएदारों को, मतलब वहाँ पे कोई 10-12 किराएदार रख दिए थे उस बिल्डिंग में रहने के लिए। ठीक है। तो अब वो किराएदार भी काफी देर से रह रहे थे। ठीक है। अब ये जो लैंड माफिया है, तो इन लैंड माफिया का ऑलरेडी ये काम चल रहा था। मोहल्ला पहाड़िया में इन्होंने कम से कम कोई 20 से 25 बिल्डिंगें जो हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंगें, उनको कन्वर्ट करके कमर्शियल बिल्डिंगें कन्वर्ट की है, और उसके ऊपर मैंने PIL भी लगाई थी। अच्छा। उन बिल्डिंगों के ऊपर कि भाई रेजिडेंशियल बिल्डिंगें ये कमर्शियल कैसे हो गई। चलिए ये तो पूरे शहर फिर अब वो तो फिर एक बहुत बड़ा मैटर बन गया। अब ये जो इन्होंने क्या किया कि किसी किराएदार को वहाँ पे 2 लाख दिया, किसी को 3 लाख दिया, वो सभी को दे दिया, और जो जिनके नाम पे जो बिल्डिंग ओरिजिनल जो उनके वासीदार थे, जो उनके बच्चे वगैरह आगे थे, जो बचे हुए थे, तो उनसे अपने नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी करवा ली। पावर ऑफ अटॉर्नी ये कब हुई पावर ऑफ अटॉर्नी? ये 2007 में। तो लेकिन वो तो 1982 में खत्म हो गई थी ना, वही तो बता रहा हूँ। 2007 पावर ऑफ अटॉर्नी 2007 में हुई। पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश कुमार सन ऑफ कृष्ण लाल एक्सटेंशन त्रिकुटा नगर में रहता है। अच्छा, उनके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी 2007 में। तो पावर ऑफ अटॉर्नी करवा के उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ से CLD डे करना शुरू हो गए। अच्छा, CLD भी आगे वो पहले इसने पावर ऑफ अटॉर्नी की, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर CLD हो गई, और उसके साथ फिर जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो मैंने उसके ऊपर भी कार्रवाई की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर। भाई ये सरकारी लैंड है, मुझे बताओ तो थे इसकी रजिस्ट्री, ये बताओ, कुछ डॉक्यूमेंट तो बताओ, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, मैप कैसे बन गया। लेकिन सारे मिले हुए थे, मतलब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, हालांकि कोर्ट में भी घसीटा, सब कुछ घसीटा, लेकिन उनको अपने पैसे खाने से मतलब था, बाकी और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। एविक्शन नोटिस फिर कब निकला? एविक्शन नोटिस इनको निकला है 2019-2020 के करीब शुरू हो गए निकलना। अच्छा। क्योंकि उसकी भी 2-3 स्टेजें होती हैं कि सेक्शंस के मुताबिक पहले इंटीमेशन जाती है, शो काज नोटिस का जवाब दो, फिर लास्ट में फिर फाइनल नोटिस जो एविक्शन नोटिस है फिर इनको निकले 2022 में। अच्छा। जिसके अंदर फिर ये 22 में फिर ये DC के पास पहुंच गए स्टे लेने के लिए। अच्छा, एविक्शन नोटिस निकला, उस एविक्शन नोटिस पे ये DC जम्मू के पास चले गए स्टे लेने के लिए, तो DC जम्मू ने इनको स्टे दे दिया उसके ऊपर। जब लेकिन उनका 2022 की एंडिंग में इनका स्टे भी वहाँ से खारिज हो गया। आपने कोर्ट से करवाया? अच्छा। हाँ, तो आपने उस स्टे को आपने, हाँ, तो फिर मैंने डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी। अब कि कम से कम एक चीज़ का तो हिसाब दो भाई। आप गरीबों के झोपड़े तोड़ देते हो रातों रात जाके। भाई पहले मुझे ये बताओ कि ये गवर्नमेंट लैंड की अब पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे हो गई, एग्रीमेंट टू सेल कैसे हो गया, सेल डीड कैसे हो गया, और इसके ऊपर FIR कौन दर्ज करेगा? अब मैंने असिस्टेंट मामले में FIR नहीं ना, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। मैंने इनके ऊपर मतलब वही एक सारे डिपार्टमेंट को बोला है, असिस्टेंट कमिश्नर नजूर को बोला है कि भाई मेरे को अगर 7 दिन के अंदर अगर FIR नहीं हुई तो मुझे ये केस जो है PIL में लेके जाना पड़ेगा, और मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आप लोग इसमें क्यों सारे मिले हुए हो। लेकिन नरेश जी, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा यहाँ पे कि 2019 से आप लगे हुए इस मामले को लेकर, इसकी आप जड़ तक गए, आपने पता लगाया, आपने RTA में जवाब भी मिला कि ये सरकारी ज़मीन है, फिर ये आगे सेल डीड भी हुई, आपको सारा पता लगा। तो ऐसा क्या है कि इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल शांत है, चुप्पी साधे? सिर्फ पैसे के कारण। पैसा वो जहाँ भी जाते हैं, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे सारे आप पे। आरोप नहीं लगा रहे, आप डिफामेशन छोड़ो, आप एक बार डिफामेशन भेजो तो सही। अच्छा, भेजो तो सही मेरे को एक बार। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ ना, बल्कि उनके ऊपर डिफामेशन उल्टी पड़ती है ना मेरे ऊपर पड़ती है। जो डिफामेशन करने आएगा ना, मैं क्लियर कहता हूँ, जो डिफामेशन करने आएगा ना वो डबल पैसे दे के जाएगा। अच्छा, बस मैं चाहता हूँ कि भाई एक जम्मू में एक पैदा तो हो गई डिफॉर्मेशन करने वाला। मेरी तो LG साहब से है कि उन्होंने तो बाहर इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, और उन्होंने लोगों को ये भी बोला था 0 टॉलरेंस पे हम सरकारी जगह खाली करवाएंगे।
भाई ये शहर के कौन से इतने बड़े डॉन हैं, इन्होंने मेरे पास शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां डाली बीच में। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई हैं। अच्छा, इन 5 सालों में आया आपको वो धमकियां, वो ऐसा भी हुआ? ऐसा कोई बंदा नहीं है बड़ा शहर का जो मेरे पास नहीं पहुंचा कि भाई किसी तरीके इस मसले को खत्म कर दो। मैंने वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो अमूमन होता बात मेरे पड़ी हुई है, क्योंकि अब वो अगर वो बोलते हैं तो भाई मैंने बोला भाई ठीक है, आप मेरे को एक बार, मैंने तो भाई आपकी जगह गिन ली, बस आप भी मेरे को गिन लो, मुझे बताओ तो, खरीद के बताओ तो सही एक बार। कीमत ही नहीं है। अब नहीं, आप खरीदो ना अब खरीदो तो सही, बात तो तब चलती है ना जब खरीदोगे। का ये मामला है, इतने बड़े बड़े लोग आपने नहीं, ये ओवरऑल जगह जो मिनिमम है 50-60 करोड़ से ज्यादा है। कह रहा हूँ, तो इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो डर नहीं लगता है क्या आपको? किस बात का? ये तो इतने बड़े बड़े लोगों के सर ये क्या डर है, इसमें डर वाली क्या बात है? मैंने 2010 में गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर, वहाँ पे एक वो जम्मू में उस वक्त 95% गवर्नमेंट टीचर्स जो है वो ट्यूशन सेंटर चलाते थे। अच्छा। तो उसके ऊपर भी मैंने क्रिएट कर दी थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि जितने भी शहर में गवर्नमेंट टीचर्स थे सारे ट्यूशन सेंटर बंद हो गए थे। लेकिन उसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी था कि गवर्नमेंट टीचर की ट्यूशन, मेरा मकसद था गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट टीचर्स थे वो जो लाखों रुपए कमा रहे थे, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो 10,000 रुपये भी कमाना मुश्किल था उनके लिए। तो मतलब ये है कि आप जो है, आप जिस मुद्दे को पकड़ते हो उसको पूरे, हाँ, छोड़ा नहीं, नवज पकड़ते हो। आज जम्मू में, आज मुझे बताइए, आज जम्मू में कोई गवर्नमेंट टीचर कोई ट्यूशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। मतलब मेरे पास खाली ये जगह नहीं है, और भी बड़े मैटर है। अब मैं इस पे आऊंगा, अब फाइनल इसको खत्म करेंगे। मुझे ये बताइए, अब आखिरी बार किसी से बात हुई, किसी बड़े अधिकारी से, उसने क्या कहा इसको लेकर? नहीं, अभी तो फिलहाल वो मेरी बात का जवाब ही नहीं देते। तो आप जैसे कह रहे हैं डिफॉर्मेशन करेंगे, मैं तो चाहता हूँ करे कोई, वेट कर रहा हूँ मैं। और तो मैं तो ऐसे ही लेटर लिखता हूँ, मेरी लेटर तो वो पढ़ ही नहीं सकते वो। मैं तो खुद लिखता हूँ कि आप करप्ट हो, आप चोर हो, डिफॉर्मेशन करने आओ तो सही मेरे ऊपर। देखिए ये आरोप नरेश जी के और बड़ी, भाई आप लोग क्या डिफॉर्मेशन करोगे? हम इसको और नहीं करते हैं। मैं आपको, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने भी बड़ी बार खबरें चलाई हैं, 4 मामले मैं भुगत रहा हूं ऑलरेडी। यही इसी तरह के पब्लिक के, नहीं, आई एम वेटिंग फॉर दी, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैंने रिटर्न, लेकिन ये है कि आप तथ्यों के साथ बात, हाँ, ये देखिए, ये पूरा मैं रिटर्न बात करता हूं, पूरे तथ्य बयान करते हैं। ये कागज, ये पूरे, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे असिस्टेंट कमिश्नर के हैं, नजूर, ये सारे एविक्शन नोटिस हैं इनके, सब कुछ ये पूरा ये सारे एविक्शन नोटिस आधार पर बात कर रहे हैं। और मतलब ये नहीं है कि मैं इनको जो बोल रहा हूँ कि आप मेरे के ऊपर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर नजूल को ये लिख के दिया हुआ है कि यू आर द करप्ट ऑफिसर एंड असिस्टेंट कमिश्नर नजूल मीन्स, तो करो ना मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन। यानी कि ये है, अब मैं लास्ट में आपको ये बोल देता हूँ, चाकू खरबूजे पे गिरे, जब खरबूजा चाकू पे गिरे, कट रहा तो खरबूजे नहीं है। जे मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर अगर मेरे को अगर बाई दी डिफॉर्मेशन भेजेंगे तो सर कम से कम मैं तो, एक बात तो है कि देखो हम भैया सोशल एक्टिविस्ट है, काम तो कर ही रहे हैं, तो चलो उनको भी पता चल जाएगा, लोगों को पता चलना चाहिए ना ये किस खानदान से जुड़े हुए हैं, कितने शरीफ लोग हैं, शहर में इन्होंने क्या एटमॉस्फेयर रचा हुआ है। एक आदमी, जिस आदमी के पास एक 4 फुट जगह नहीं है काम करने के लिए, और एक नाल एक मरला 177 करोड़ 50-60 करोड़ की जगह जो है आप लोगों ने एक माफिया को मुफ्त में बांट दी हुई है, अब उसको खाली नहीं क्यों नहीं करवाते? नरेश जी, एक मामला और, अब इसी से जोड़ते हैं, रेवेन्यू से ही। आपको पता है ग्रेटर कैलाश में एक बड़ा हादसा हुआ, बिल्कुल अभी हादसा हुआ है, जान गई। उसी मामले को देखते हुए आपको लगता है कि अब जैसे आपने ये मुद्दा पिछले 5 सालों से उठाया हुआ है, आपको लगता है कि अब थोड़ी सी उम्मीद बनी है कि इस पे सरकार शायद, क्योंकि अब सरकार कह रही है कि हम जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनें वहाँ पर हम घेरेंगे उनको, सर आपको लगता है? नहीं, मैं आपको जो थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार, हाँ, अभी सरकार को जो पता चलेगा कि इस बंदे के पास पैसे नहीं है, जगह खाली करानी है, सुबह पेपरों में खबर आ जाएगी, आज हमने जो एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है ना वो लगाई, वो पब्लिक में आने के लिए खाली। बाकी इतना मैं कौन से लिख के दे सकता हूँ कि सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि लैंड माफिया को, मेरे पास धमकियाँ आती हैं, बदमाशों की धमकी आई हैं, बड़े किस बात का डर? वो मरना तो सभी को एक दिन, घर से निकलना ये वो तो मैं शरेआम निकलता हूँ, मैं तो स्कूटी पे जाता हूँ। मेरे को बड़ी पहले बोला था पुलिस वालों ने कि भाई आपको सिक्योरिटी वगैरह दे देते हैं। अच्छा। और मैंने कहा यार तुम्हारे ही बंदे मेरे को मरवाएंगे यार, इस तरह तो मैं जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ। इस तरह तो वो पूरी खबर रखते हैं।
चलिए, लेकिन आपकी दिलेरी और आपका जो ये बेखौफ, मतलब आप बिल्कुल इन माफिया से बेखौफ नहीं, ये तो इनको माफिया को भी पता है, मैं बेवकूफ मैं डरता नहीं हूँ इनसे भाई, सीधी बात है। जो मुझे लगता है कि ये मामला सरकार के गले की फांस बना हुआ है, और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि आप बड़े सरकार को कम से कम और कुछ नहीं ये देखना चाहिए, एक कमिश्नर लेवल के लोग हैं, हाँ बिल्कुल, तहसीलदार लेवल है, पटवारी है, और इतने इतने बड़े माफिया हैं, वो भाई कम से कम आप इस छोटे से आदमी के ऊपर 2 मिनट में एक FIR लगा देते हो, और भैया सरकारी जगह की आप सेल पर उसको खाली करने का नोटिस जब दे दिया गया तो खाली अभी तक क्यों नहीं करवाया, ये करवाइए। तो वो भी हो गया, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, इधर जिसकी अपने मकान की खाली हुआ नहीं हुआ नहीं, अभी कहाँ खाली हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो मतलब खाली किया गया कि खाली एक सिर्फ शो पीस बन के रखा हुआ। मैंने तो अभी एक जवाब मांगा इनसे असिस्टेंट कमिश्नर नजूल में कि भाई आप मुझे बताओ आपका लास्ट प्रोसेस क्या है खाली करवाने का। वो देख रहे हैं, वो कभी जवाब देते हैं हम देख रहे हैं इसको कैसे गिराएं, साथ वाली बिल्डिंग को नुकसान ना हो जाए, बाकी ऐसा ये हो जाएगा, मतलब बस सरकार अपने कब्जे में लेके कोई और अपना सरकारी कुछ ऐसा चला दे वहां पे। कौन सी आपके पास इतनी, अगर सरकार अगर इतनी ईमानदार है तो कम से कम अगर इनके पास 20 साल का इन्होंने सरकारी जगह को यूज किया हुआ है, पहले उसका किराया इनसे वसूल करें। बिल्कुल बिल्कुल, वही करोड़ों में भी जाएगा। देखा जाए तो अगर प्राइम लैंड है, इतनी कीमत तो आज ना ग्रीन बेल्ट पार्क है ना इतनी शनी कीमत में है जितनी महला पहाड़ियों में है कीमत जगह। चलिए, कुल मिलाकर नरेश जी यही है कि लगता है अब इस पर जो इन्होंने मुद्दा ये जो उठाया है सरकारी ज़मीन का, नजूल की जो ज़मीन जिसको बेच दिया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, जो इनके मुताबिक जो दस्तावेज़ बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, इसके मुताबिक तो यही लगता है कि सरकार को ईमानदारी दिखानी चाहिए और LG गवर्नमेंट को इसमें ये दिखाना चाहिए कि भैया अगर आपने इतना बड़ा हादसा हुआ, एक युवक की जान गई, आपने देखा ज़मीनों का खेल कितना बुरा खेल है कि लोग बड़े बड़े माफिया जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके अधिकारी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस मामले में आप अपनी संजीदगी दिखाएं, आप थोड़ी ये दिखाएं कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और इस पर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो दूसरे जगहों पर जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं या जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके लिए भी एक मिसाल होगा। तभी लगेगा कि आपके वादे और दावे बिल्कुल सत्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी।